अलीगढ़ से बड़ी खबर, छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कश्मीरी छात्रों से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो 24 दिसंबर का बताया जा रहा है। कश्मीरी छात्रों का आरोप है कि गाजीपुर गुट के छात्रों ने 24 दिसंबर को उनकी पिटाई की थी, जिसके बाद 25 दिसंबर की रात में कश्मीरी स्टूडेंट हंगामा करने लगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंचुरी गेट पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भी पीएचडी के छात्र से मारपीट का मामला सामने आया। कश्मीरी छात्रों का आरोप है कि उस दौरान तमाम नॉन कश्मीरी मुस्लिम लड़के वहां पर पहुंचे, उनके साथ मारपीट की। उनके हाथ में अवैध हथियार भी थे, जो इस वीडियो में दिखाई भी दे रहे हैं। अलीगढ़ से खबर, छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 24 दिसंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है। कश्मीरी छात्रों के गुट ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हाथ में हथियार लेकर मारपीट करने के लिए गाजीपुर गुट के छात्र वहां पर पहुंचे थे। ये कश्मीरी छात्रों का आरोप है। उनके साथ गाली गलौज, उसके बाद मारपीट की गई। 25 दिसंबर को कश्मीरी छात्रों ने एएमयू में प्रदर्शन भी किया था। अलीगढ़ से बड़ी खबर, ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल। इस वीडियो की पड़ताल भी लगातार की जा रही है। कश्मीरी गुट के छात्रों का गाजीपुर गुट के छात्रों पर गंभीर आरोप। ग्रेटर नोएडा से खबर है। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के पास तेंदुआ दिखाई दिया है। अजनारा ली गार्डन सोसाइटी के पास तेंदुआ होने की खबर है और सोसाइटी के लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया है। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के पास सुबह तेंदुआ दिखाई दिया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है। तेंदुआ दिखने के बाद से लोगों में डर यहां पर है। सोसाइटी के पास तेंदुआ दिखाई दिया। ग्रेटर नोएडा से ये खबर है। अजनारा ली गार्डन सोसाइटी के पास तेंदुआ होने की खबर और सोसाइटी के लोगों से घरों में ही रहने के लिए कहा गया है। अजनारा ली गार्डन के पास तेंदुआ दिखाई दिया, ये बताया जा रहा है। सोसाइटी के पास ही तेंदुए के दिखने की खबर वन विभाग को सौंपी गई। वन विभाग को जानकारी दी गई, जिसके बाद वन विभाग के कर्मी वहां पर पहुंचे, तलाश शुरू की गई है। रविंद्र मेरे साथी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। रविंद्र, क्या जानकारी है अभी तेंदुए को लेकर? वन विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, क्या बता पा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से सोसाइटी अजनारा ली गार्डन सोसाइटी के पास में इस तरह का जो जंगली जानवर दिखाई दिया है, तो वहाँ सोसाइटी के जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे, वहाँ पर उनको ये सूचना मतलब दिखाई दी। उसके बाद ये सूचना जो सोसाइटी का जो ग्रुप है, पूरे ग्रुप पर ये फैलाया गया कि इस तरह का जो एक तेंदुआ टाइप का जो एक जानवर है वो यहाँ सोसाइटी के पास दिखाई दिया है। तो वो पूरा मैसेज पूरी सोसाइटी में जो है कन्वे किया गया हो गया। उसके बाद में जो है सोसाइटी के जो लोग थे उनको बाकायदा एक नोटिस मैसेज के माध्यम से दिया गया है कि जो भी जो लोग हैं सोसाइटी के, वो अपने घरों में ही रहें, क्योंकि इस तरह का जो तेंदुआ टाइप का जो जंगली जानवर है वो दिखाई दिया है। उसके बाद उन्होंने पुलिस विभाग और वन विभाग को जो सूचना दी गई, वन विभाग मौके पर पहुंचा है और उन्होंने काफी समय तक सर्च किया है कि वहाँ पर कि उसके कोई फिंगरप्रिंट्स तो नहीं है, मतलब वहाँ पर इस तरह की कोई चीजें तो नहीं है कि आखिर वो जंगली जानवर था क्या। लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन देखिए, बता दें कि जिस तरह से ग्रेनो वेस्ट में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, कुछ अधूरी पड़ी हुई हैं, हो सकता है उनमें भी कहीं छुप गया हो वो वहाँ। उसके साथ साथ जो बाजू में ही एक जंगल भी पड़ता है, तो हो सकता है जंगल में इस तरह के जो जानवर होंगे, तो वो जिस तरह से फॉग पड़ा है, धुंध पड़ी है, तो उससे रास्ता भटक कर जो है वो रिहायशी सेक्टरों में पहुंच गया होगा। तो लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है, पुलिस भी और विशेष पुलिस सर्च वहां पर किया जा रहा है। पुलिस भी वहां पर पहुंची है, वन विभाग के कर्मी भी वहां पर मौजूद हैं, ढूंढा जा रहा है, तलाश तेंदुए की लगातार जारी है। शुक्रिया रविंद्र पूरी जानकारी के। कन्नौज से बड़ी खबर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार आगे जा रहे ट्रक में टकराई, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। 3 लोगों की जान गई है। कन्नौज के तालग्राम क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर कन्नौज से, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार वजह बताई जा रही है। कार आगे जा रहे ट्रक में टकराई, जिसके बाद कार सवार 3 लोगों की जान चली गई है। कन्नौज के तालग्राम क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद की तस्वीर, कन्नौज के तालग्राम क्षेत्र में हादसा, 3 लोगों की जान गई। तीनों ही कार सवार बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार हादसे की वजह रही। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। कोहरा और तेज रफ्तार कार आगे जा रहे ट्रक में टकराई, जिसके बाद कार सवार 3 लोगों की मौत। लखनऊ से खबर है, यूपी दौरे पर आएंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। जनवरी के पहले हफ्ते में बीएल संतोष के साथ उनके आगमन की खबर है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वो प्रवास यूपी में करेंगे। सरकार और संगठन के बीच में समन्वय को लेकर भी वो मंथन करेंगे। बैठकों का दौर चलेगा। निकाय चुनाव और नई टीम के गठन पर भी चर्चा करेंगे जेपी नड्डा। निगम आयोग और बोर्ड में नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा संभव है।
जनवरी के पहले हफ्ते में बताया जा रहा है कि बीएल संतोष के साथ में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे यूपी और यहां पर अलग अलग मसलों को लेकर वो चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यूपी में उनका प्रवास रहेगा, दौरा उनका अहम होगा। सरकार और संगठन के बीच में समन्वय को लेकर भी वो मीटिंग्स लेंगे। तो यूपी के दौरे पर आने वाले हैं जेपी नड्डा। संगठन महामंत्री बीएल संतोष उनके साथ रहेंगे। निकाय चुनाव और नई टीम के गठन को लेकर भी वो चर्चा करेंगे। उनके दौरे को लेकर कुछ जानकारी है वो आपको दे दे। भाजपा का 2024 जीत का पूरा प्लान क्या है ये समझना होगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी का दौरा करने वाले हैं, ये जानकारी मिल रही है। यूपी के दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा। जनवरी के पहले हफ्ते में ये कहा जा रहा है कि उनका आगमन होने वाला है, उनका दौरा होगा यूपी का। भाजपा के महासचिव बीएल संतोष के साथ उनका ये दौरा होना है उत्तर प्रदेश का। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसी को लेकर बैठक भी करेंगे। यूपी में प्रवास करेंगे जेपी नड्डा। सरकार और संगठन के बीच में समन्वय को लेकर भी ये उनका दौरा बहुत अहम होगा। मंथन करेंगे। निकाय चुनाव और नई टीम के गठन को लेकर भी उनकी चर्चा होने वाली है यूपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ में। निकाय चुनाव बहुत अहम है, नई टीम के गठन को लेकर भी उनका ये दौरा अहम हो जाता है और लोकसभा चुनाव 2024 मुख्य एजेंडा रहेगा। तो जनवरी के पहले हफ्ते में दौरा होगा जेपी नड्डा का उत्तर प्रदेश का और यहां पर वो प्रवास भी करेंगे, बैठकों का दौर भी चलेगा, मंथन करेंगे, चर्चा अलग अलग मसलों को लेकर होगी। प्रयागराज से बड़ी खबर है। विजय मिश्रा के मकान की कुर्की की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। बड़ी जानकारी है। डीएम भदोही ने कुर्की की कार्रवाई को 3 दिन के लिए टाला है। मकान में रह रहे किराएदारों की अपील पर यह स्थगित किया गया है। कुर्की की कार्रवाई के लिए प्रयागराज पहुंची टीम वापस लौट चुकी है। ये बड़ी खबर। प्रयागराज के अल्लापुरी स्थित 8 करोड़ 30 लाख के मकान की कुर्की होनी थी जिसको स्थगित कर दिया गया। विजय मिश्रा के खिलाफ भदोही जिले में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में कुर्की की तैयारी हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि आज कुर्की होगी, लेकिन अब ये बड़ी खबर है, कुर्की की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। माफिया विजय मिश्रा इन दिनों आगरा जेल में बंद। और इसी बीच ये बड़ी खबर, विजय मिश्रा के मकान की कुर्की की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। डीएम भदोही ने कुर्की की कार्रवाई को फिलहाल 3 दिन के लिए टाल दिया है और ये कहा जा रहा है कि मकान में रह रहे किराएदारों की अपील पर ही टाला गया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना राम से की है। यूपी में खड़ाऊ पहुंच चुकी है। ये उन्होंने कहा कि राम जी भी पहुंचेंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा है भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। एक नौजवान यात्रा करके तपस्या कर रहा है। सलमान खुर्शीद ने कहा राहुल योगी की तरह तपस्या कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने यह बड़ी बात कही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर है सलमान खुर्शीद। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है। यूपी में खड़ाऊ पहुंच चुकी है, राम जी भी पहुंचेंगे। ये खुर्शीद ने बात कही। भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, ये भी उन्होंने कहा। के नाम पर ऐसा है आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाऊ लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाऊ लेकर चलते हैं, तो खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये आप जानते हैं, जो कि जल्द ही यूपी में एंट्री लेने वाली है। खुर्शीद के लिए राहुल भगवान राम, जो बातें उन्होंने कही हैं उससे यही साबित होता है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान। उन्होंने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की। सलमान खुर्शीद ने कांग्रेसियों की तुलना भारत से की है। और साथ ही सलमान खुर्शीद बोले खड़ाऊ उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है, पहुंच गई है और अब खड़ाऊ आ गई है तो राम जी भी आएंगे, ये भी बात उन्होंने कही है। सलमान खुर्शीद ने आगे कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि कभी कभी राम जी नहीं पहुंच पाते तो भरत जाते हैं, ये भी बात उनकी तरफ से कही गई। और खड़ाऊ लेकर यूपी आ गए हैं, जल्द ही भगवान राम भी उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। और कांग्रेस को उन्होंने भरत कहा है, राहुल गांधी को वो भगवान राम बता रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना की है राम से। सुभाषपा नेता आज करेंगे महिला हक अधिकार रैली। गाजीपुर में करेंगे महिला हक अधिकार रैली।
और सुल्तानपुर जौनपुर की सीमा पर स्थित भिलारा बाग मैदान में ये रैली होने वाली है। ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय अध्यक्ष राधिका पटेल इसमें शामिल हो सकते हैं, दोनों ही। ये बड़ी जानकारी। सुभाषपा नेता आज महिला हक अधिकार रैली करने वाले हैं। गाजीपुर में ये रैली होने वाली है, महिला हक अधिकार रैली। सुल्तानपुर जौनपुर की सीमा पर भिलारा बाग मैदान में ये रैली होगी, ये जानकारी मिल रही है। ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी खबर है कि वो भी शामिल हो सकते हैं इस रैली में, और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष राधिका पटेल भी इस रैली में शामिल हो सकती हैं, इसको लेकर भी जानकारी। महिला हक अधिकार रैली गाजीपुर में सुभाषपा की सुल्तानपुर जौनपुर की सीमा पर स्थित भिलारा बाग मैदान में ये रैली होने वाली है, जिसमें बड़ी संख्या में सुभाषपा के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, स्थानीय लीडर्स पहुंचेंगे, और खबर है ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी कि वो भी वहां पर पहुंच सकते हैं, इस रैली का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर की मांग विधानसभा में आरक्षण की वो लगातार डिमांड कर रहे हैं। विधानसभा में आरक्षण की उनकी मांग है, लोकसभा में भी आरक्षण चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर, ये भी उनकी मांग है। और इसके अलावा सूबे में यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की उनकी मांग लंबे वक्त से है। गरीबों को फ्री इलाज की मांग भी वो लगातार करते आ रहे हैं, और तकनीकी शिक्षा रोजगार की उनकी डिमांड है। परख शिक्षा लागू करने की भी वो लगातार मांग करते रहते हैं, अक्सर आप उनको सुनते हैं। और महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग उनकी है। महिला हक अधिकार रैली आज वो निकाल रहे हैं, उनकी क्या क्या मांग है, क्या डिमांड्स हैं, वो आपको बता रहे हैं। सरकारी प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की मांग वो लगातार करते आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। नौकरियों में 50% आरक्षण की उनकी मांग है, और महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने पर वो अक्सर जोर देते हैं। ये भी उनकी मांग है कि महिलाओं को बराबरी का हक मिले, इस पर वो अक्सर जोर देते हैं। नौकरियों में 50% आरक्षण की मांग उनकी है। तो क्या क्या मांग है ओम प्रकाश राजभर की, ये सारे बिंदु हमने आपके सामने रखे। बड़ी खबर है, देश के निवेशकों को लुभाने के लिए योगी सरकार की तैयारी। देश के 7 शहरों में रोड शो निकालेगी योगी सरकार। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में रोड शो की तैयारी है सरकार की। अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु में भी रोड शो की तैयारी सरकार कर रही है। विदेशों से अब तक 7 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। देखिए, देश भर के निवेशकों को लुभाने की तैयारी सरकार की आपको समझाते हैं। देश के निवेशकों को लुभाने के लिए योगी सरकार आगे बढ़ रही है। देश के 7 शहरों में रोड शो निकालेगी योगी सरकार, ये जानकारी है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में रोड शो की तैयारी में सरकार दिखाई दे रही है। इसके अलावा अहमदाबाद में भी और हैदराबाद, साथ में बेंगलुरु में भी रोड शो की तैयारी है। विदेशों से अब तक 7 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आ चुका है। 16 देशों का यूपी के 21 शहरों में निवेश का प्रस्ताव है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर योगी सरकार की पूरी तैयारी समझ में आती है। पहली दफा यूपी के विकास और नीतियों की विदेशों में चर्चा हो रही है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश देखकर विदेशी निवेशक लगातार आकर्षित हो रहे हैं, और यही मकसद भी सरकार का है। इसीलिए देश के अलग अलग शहरों में कहा जा रहा है, वो शहर कोलकाता और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु में भी रोड शो की तैयारी सरकार कर रही है निवेश को बढ़ाने के लिए। इसी बड़ी और अहम खबर के साथ अब सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है, इस पर भी लगातार हमारी नजर होगी। देश के निवेशकों को लुभाने की ये पूरी तैयारी योगी सरकार की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।